हुआ है दोस्त कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो सबसे पहले इसमें विषम धनात्मक पूर्णांक की बात करी जाए। अब यहाँ हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि देखिए यह एक सम है ना, और ये किसी को भाग कर रहा है और यहाँ पर शेष एक बच रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो संख्या है ऑलरेडी विषम है। फिर यहाँ पर 6q है और फिर यहाँ पे शेष 3 बच रहा है, दो नहीं 3 बच रहा है। 3 बच रहा है तो 3 भी एक विषम संख्या है। और यहाँ पर भी देखिएगा शेष 5 बच रहा है। इसका मतलब है कि 5 भी एक विषम संख्या है, यानी कि तीनों के तीनों विषम संख्या है, इसलिए यह विषम धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन इसको दर्शाना है, क्या करना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्व। क्या लिखना है दोस्त, सॉल्व। अब यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे, मान लिया कि क्या लिखेंगे, मान लिया कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है दोस्त, पूर्णांक है। अब देखिए ए बराबर तो हमने मान लिया, ए हो गया, मान लीजिए सपोज दैट बी बराबर कितना है, ए बराबर फॉर्मूला जानते हैं ना, ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस आर। अब समझिए बी बराबर कितना है 6, क्यू बराबर कुछ नहीं, क्यू रखना है, और आर बराबर 0 1 2 3 4 5 तक रखेंगे। कितने तक रखेंगे, अंतिम संख्या 5 तक है तो 5 तक जांच करेंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथ्म से, ठीक है। ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस आर। यह है चरण नंबर क्या, 1 चरण नंबर 1। अब देखिए यहां पर ए के जगह पर कितना है, ए, बी के जगह पर कितना है 6, क्यू के जगह पर क्यू, और आर के जगह पर क्या, 0। अब देखिए यहां आर 0 है तो यह क्या है, यह एक सम पूर्णांक है, क्योंकि एक बार पहले आपको बता भी दिए हैं कि 0 भी एक सम संख्या है, क्योंकि जिसके भी आगे लगता है वो सम बना देता है उसको, मतलब जिसके भी अंक के बाद में लग जाता है उसको सम बना देता है। जैसे 3 है, 3 के बाद 0 आ जाए तो सम नहीं हो जाएगा। और आप जानते भी हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 हो, तो 0 आ रहा है तो 0 भी क्या हो रहा है, समय है। अब यहां पर देखिएगा चरण नंबर जब 2 में जाएंगे हम लोग, किस में जाएंगे, चरण नंबर 2 में। तो जब चरण नंबर हम लोग 2 में जाएंगे तो यहां पर भी हम लोग लिखेंगे क्या, ए बराबर BQ प्लस आर। तो ए माने ए, बी माने 6 और क्यू माने क्यू, और आर मतलब अब देखिए यहाँ पर 6q है। अब ये बताइए कि यह एक विषम पूर्णांक होगा, क्या होगा, विषम, यह विषम पूर्णांक है। क्या है दोस्त, विषम पूर्णांक है। फिर जैसे ही हम लोग चरण नंबर 3 में आएंगे, चरण नंबर कितना में, 3 में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए बराबर BQ प्लस आर, और ए के जगह पर क्या लिखेंगे, ए, बी के जगह पर क्या लिखेंगे 6, क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे क्यू, और आर के जगह पर क्या लिखेंगे 2। और जब आर के जगह पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 6 से तो काटेगा तो समय को काटेगा, अब फिर यहाँ पर शेषफल भी समय बच रहा है तो सम को सम में जोड़ेंगे तो समय न आएगा। तो यह भी क्या है, यह एक सम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है दोस्त, सम पूर्णांक है। फिर हम लोग जैसे ही चरण नंबर 4 में आएंगे, चरण नंबर कितना में, 4 में, तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर क्या, BQ प्लस आर, और ए के जगह पर तो हम लोग ए ही लिखेंगे, बी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 6, क्यू के जगह पर क्यू, और आर के जगह पर क्या लिखेंगे 3, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यह एक क्या है, यह एक विषम क्या है, विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए चरण नंबर क्या, तो चरण नंबर जब 5 में आएंगे तो फिर लिखेंगे ए बराबर क्या, BQ प्लस आर। तो ए और BQ के जगह पर 6q और आर के जगह पर कितना 4। तो यह क्या है, यह एक सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है, ठीक है। फिर आगे चरण नंबर 6 में जाएंगे, किस में जाएंगे, चरण नंबर 6 में, और फिर लिखेंगे ए बराबर BQ प्लस आर,
ए के जगह पर ए, बी के जगह पर 6 और क्यू और आर के जगह पर कितना 5। यह क्या है, यह एक क्या है, यह विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक है। अब एक चीज और आपको यहाँ पर इस वीडियो में मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। देखिएगा यहाँ पर ये सम संख्या से गुना हो रहा है, क्यू को किससे गुना किया जा रहा है, सम। और शेषफल जहां जहां विषम बच रहा है, यानी कि 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 रहा है, सब विषम पूर्णांक है। देखिए अब 0 वाला क्या था, समपूर्णांक, क्या था, समपूर्णांक। फिर यहाँ पर 2 वाला क्या था, समपूर्णांक। फिर यहाँ पर 4 वाला क्या था, समपूर्णांक। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे हम लोग, अतः 6 क्यूब प्लस 0, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, यह क्या है, यह एक क्या है, विषम 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 पूर्णांक है। यह क्या है, विषम पूर्णांक है। अब फिर से सुनिए, यहां पर जैसे मान लीजिए कि यहां पर 3 क्यूब प्लस 1 रखता, ठीक है, 3 क्यूब प्लस 1 रखता, तो देखिए ये 3 है, ये विषम है, तो ये काटता किसको, विषमे को काटता। बात समझे, विषम को, आपको ये सर समों को काटता है, मैंने कहा काटता है, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए 3 गुणे 1 रख रहे हैं, तो क्या हो गया 3, आप प्लस में 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4। फिर यहां पर देखिएगा 3 इंटू, जैसे ही 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, क्यू की जगह पर 2, और शेषफल हम लोग क्या बचाएंगे, चाहे इसको एक ही रखते हैं, क्या रखते हैं 1, और शेषफल क्या बचाते हैं 2, तो 3 एकम 3 और 2 क्या हो जाता है 5। अब देखिए जब हम लोग एक मान रख रहे थे, क्या रख रहे थे 1, तो जैसे ही हम लोग विषम को जोड़ रहे थे तो वो सम बन जा रहा, और सम को जोड़ रहे था तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या रखते, क्यू के जगह पर 2 रखते, क्या रखते 2, तो जैसे ही 2 रखते तो क्या हमारे पास बच जाता, 4 बचता कि 6 और 1 7 बचता, 7 बचेगा, तो 7 क्या संख्या है, इसलिए आपको जैसे देखिए ये 6 क्यू प्लस 1 दे रहा है, तो आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है कि अगर 6 और क्यू की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो क्या आएगा, बोलो, फिर उसके बाद यहाँ पर 6 क्यू, फिर 6 की जगह पर 1, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो 6 एकम 6 3 9 विषम होगा ना। फिर यहाँ पर देखिए 6 और 1, तो 6 गुने 1 6, अब प्लस में क्या हो गया, तो 6 5 क्या हो गया 11, 11 भी क्या हो गया। अब आगे आइए, फिर 6 एकम 6, अब यहाँ पर 2 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 6 दूनी 12 और 1 जोड़ रहे हैं तो कितना हो 13, 13 क्या है 6 दूनी 12, फिर 3 जोड़ रहे हैं, सम है कि विषम, 15 भी विषम। फिर यहाँ पर 6 दूनी 12 और 5 17, 17 भी क्या है विषम है। अगर 3 रखते हैं तो 6 तिरका 18 और 1 विषम, 6 तिरका 18 और 3 विषम, और 6 तिरका 18 और 5 23 विषम। 4 रखते हैं, 6 चौका 24 है 1 विषम, 6 चौका 24 और 3 27 विषम, 6 चौका 24 और 5 29, वो भी क्या है, यानी कुछ भी रख लीजिए वो विषम ही प्राप्त होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा 6 क्यू प्लस 0 है, तो कुछ भी रखिएगा तो सम में आएगा। जैसे 6 एकम 6 और 0 जोड़ेगा तो कुछ नहीं, 6 हो रहा है, तो 6 सम है कि विषम, समय ना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 6 क्यू प्लस 2 लिखा हुआ है, तो 6 एकम 6 और 2 8, चाहे 6 दूनी 12 और 2 14, चाहे 6 तिरका 18 2 20, चाहे 6 5 30 और 2 32, सब में समा रहा है, इसलिए यह एक सम पूर्णांक है। बात बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है, क्लियर। आज के लिए बस इतना ही।